Assalamu alaikum. My name is Hamza Ali. I'm the founder and CEO of Ilmorbit Consultants. At Ilmorbit Consultants, we are providing consultancy for those students who want to go abroad and study there. Okay. आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि हम किस किस कंट्रीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें आपके कितने एक्सपेंस होंगे और प्रोसेस किस तरह गो थ्रू होगा। तो उसमें ये हमारा थर्ड पार्ट है वीडियो का। आज हम लेके चल रहे हैं यूके को, यूके स्टडी वीज़ा। उसमें 2026 में एक स्टूडेंट के कितने एक्सपेंस हो सकते हैं, उसको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या प्रोवाइड कौन होंगे और उसकी फ़ीस रेंज क्या होगी, उसको डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए होंगी। तो हम ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, सेम आपको मैट्रिक इंटर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, आपको फोटोग्राफ्स चाहिए और जो सीवी और एसओपी होगा वो हमारे एंड पे प्रिपेयर किया जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर आप जा रहे हैं मास्टर्स के लिए, आपने बैचलर्स ऑलरेडी पाकिस्तान से किया हुआ है और मास्टर्स के लिए आप यूके जाना चाह रहे हैं, जो प्रेफरेबल होता है। बैचलर्स मेरी सेंस में प्रेफरेबल नहीं होता यूके से करना, क्योंकि आपको 3 इयर्स की इसमें जो एजुकेशनल ट्यूशन फ़ी है आपकी, वो वहाँ पे आपको पे करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक बैचलर स्टूडेंट के लिए वहाँ पे जाके अर्न करना और मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो बेटर है आप अपनी ग्रेजुएशन पाकिस्तान से करें, उसके बाद मास्टर्स के लिए यूके जाएं। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी जो हम ऑप्शंस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टर्की हो गया, जर्मनी हो गया, साइप्रस हो गया, फ्रांस हो गया, आप ये वाले कंट्रीज़ को टारगेट करें ताकि आपके एक्सपेंस मिनिमम हो। तो हम लेके चलते हैं आप मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को कि मास्टर्स अगर आप करना चाह रहे हैं यूके से। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अब हम चलते हैं कि जैसे ही आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो हम आपकी स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस। जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहेंगे, जो जो यूनिवर्सिटीज़ आपको बताई जाएंगी कि इनकी ये फ़ीस है, ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ में ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है, बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कोई और इंजीनियरिंग है, या बिजनेस रेलिवेंट है, या मेडिकल के हैं, जिस भी फील्ड के हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड होगी और उस यूनिवर्सिटी में आपकी एप्लीकेशन पुट की जाएगी हमारी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन हमारी तरफ से सबमिट होगी यूनिवर्सिटी में, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ये हैं कि 1 से 2 वीक्स में आपको रिस्पांस दे देती हैं, ऑफर लेटर दे देती हैं। ऑफर लेटर होता है जिसमें आपको एडमिशन ऑफर कर दिया जाता है, बट उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपने ये कंडीशंस मीट करनी है। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी है, वो आइट्स या इंग्लिश का कोई भी टेस्ट मांग रही है, बट हमारे पास नहीं है जब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन हो जाएगी, ऑफर लेटर आ जाएगा, वो ये रिक्वायर करेंगे कि आप ये वाला जो टेस्ट है वो हमें सबमिट करवाएं, देन आपको हम फाइनल एडमिशन लेटर, जिसको कैश कहते हैं, वो इशू कर देंगे। और जैसे ही आप वो आइट्स की या इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं या फीस की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं, इनिशियल फीस जो आपने पाकिस्तान से सबमिट करके जानी होती है वो ऑलमोस्ट 50% होती है टोटल फीस का। और टोटल फीसेस जो यूके में इस टाइम चल रही हैं वो £12,000 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड 35,000 50,000 पाउंड तक जाती हैं पर ईयर की। यहाँ पे भी ईयरली फीस होती है, एज जिस तरह आपकी टर्की में ईयरली फीसेज हैं, यहाँ पे भी ईयरली फीसेज हैं। तो हम अगर मिनिमम फीस लेके चलते हैं, हमारी £12,000 मिनिमम फीस है जो एक स्टूडेंट को 1 साल के लिए देनी है। 1 साल की मास्टर्स की डिग्री होती है, उसमें से 6 to 7 thousand पाउंड वो पाकिस्तान से पे करेगा जैसे ही उसका एडमिशन लेटर आ जाएगा। एडमिशन लेटर आने के बाद हमें जो फीस पे हो गई, कैश लेटर इशू करवाएंगे हम यूनिवर्सिटी से। जैसे ही हम कैश लेटर इशू करवा लेंगे, देन हमें जाना है वीज़ा प्रोसेस की तरफ। ये मैं सारी चीज़ें बड़ी कंसाइज करके आपको इस तरह बता रहा हूँ कि जो बेसिक बंदा है जिसको भी हाउ नाउ नहीं है उसको भी समझ आ जाएगी। ठीक है। जैसे ही आपका कैश लेटर आ जाएगा, हमें अब एम्बेसी की तरफ जाना है जो हमें वीज़ा प्रोसेस के लिए। उसमें सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो आपका होगा वो होगा आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अब आपको कितनी चाहिए, ये हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी। एक ऑन एन एवरेज जो है 85 लाख की आपको चाहिए होती है। अब बैंक स्टेटमेंट बनती कैसे है, ये सारा प्रोसेस जब आप प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे तो आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। ऑन एन एवरेज आपने 80 to 85 लाख अपने माइंड में रखना है कि मेरी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। ये बैंक स्टेटमेंट हमें 28 डेज़ की चाहिए होगी। प्रीवियस 28 डेज से आपके अकाउंट में ये बैलेंस होना चाहिए। जैसे ही आप बैंक स्टेटमेंट हमें देंगे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमारे पास होंगे, एडमिशन लेटर कैसा आ चुका होगा हमारे पास, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम एम्बेसी में सबमिट करेंगे। प्लस आपने जो फीस पे करनी है इसकी IHS की, वो तकरीबन 1050 पाउंड होगा आपका, जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट पे करेंगे। ये इंश्योरेंस फीस होती है जो आपको वहाँ पे जाके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है।
तो ये वाली फ़ीस पे करेंगे आप, टीबी टेस्ट की फ़ीस पे करेंगे, टीबी टेस्ट इस्लामाबाद या लाहौर से आप करवा लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हम जाएंगे एम्बेसी की तरफ। जैसे ही आप एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, देन फिर आपको फिंगर्स के लिए अपॉइंटमेंट्स मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप फिंगर्स देंगे, अपने पासपोर्ट सबमिट करवाएंगे और देन आपको विद इन डेज 1 से 1.5 वीक के अंदर आपको वीज़ा रिसीव हो जाएगा। और इस सारे होल प्रोसेस में आपका एक्सपेंस हुआ कितना, वो अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो आपका एक्सपेंस था वो था आपका इनिशियल डिपॉजिट, उसको हम मान के चलते हैं 6000 पाउंड्स जो आपने पे कर दिया। ओके। सेकंड आपका था IHS फीस जो आपने ऑलमोस्ट 1050 पाउंड्स पे कर दी। उसके बाद लमसम में आपको टीबी टेस्ट और टेस्टेशन इन सब का खर्चा आपका 30,000 PKR हो जाएगा। और आपका जो इसकी एम्बेसी फ़ी होगी वो 2 लाख। ओके, ये लमसम मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके हो जाएंगे 6 to 8 ऑलमोस्ट 35 लाख। 32 to 35 लाख आपके एक्सपेंस आ जाएंगे जो आपको इनिशियली एक्सपेंस चाहिए यूके मूव होने के लिए। इसमें बैंक स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं है। बैंक स्टेटमेंट रिमेनिंग अलग आपने 85 लाख की बैंक में अपने शो करनी है। और 32 to 35 लाख आपके एक्सपेंस माइंड में होने चाहिए जो आपने यूके मूव होने के लिए, जिसमें हमारी फीसेस होगी, आपकी IHS की फ़ीस हो गई, यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट हो गया, टीबी टेस्ट हो गया, एम्बेसी की फ़ीस होगी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड इसी में होंगी। इसी एक्सपेंस में आप यूके मूव हो जाएंगे। तो अब बात यह है कि आपको 2026 में जाना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो उसके लिहाज से जैसे लॉज अब चेंज हुए हैं, लॉ चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। 1.5 साल का PSW हो गया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो डेढ़, उसके बाद मैटर करता है कि आपकी जो नेशनलिटीज़ के लॉ हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो गया है। तो आप ये सोच के आप इसको स्किप नहीं कर सकते। हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद, इनको ये जो कंट्रीज़ हैं इनको इमिग्रेंट्स चाहिए होते हैं। जो स्किल्ड इमिग्रेंट होता है ना, उसको किसी भी जगह पे जाके प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, ना PR के मामले में ना जॉब के मामले में। आपने प्रायोरिटी रखनी है कि आप वहाँ पे जाके क्वालिटी एजुकेशन लें, उसके बाद अपनी फील्ड के अंदर अपनी जॉब ढूंढें, ना कि आप और जॉब्स की तरफ फिरते रहें। जब आप फील्ड में अपनी जॉब्स लेंगे तो आपको PR और पासपोर्ट के रूट्स बड़े इजीली फील होंगे। अगर आप इनसे हट के चलेंगे तो आपको नज़र आएगा कि डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ये सारा होल प्रोसेस था जो आपके एक्सपेंस होने हैं 2026 में, और जो आपकी फीसेज होनी है और आपका प्रोसेस किस तरह चलना है, मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको यूके कंसल्टेंसी चाहिए हो, यूके स्टडी वीज़ा, जर्मनी या ऑस्ट्रिया चाहिए हो, या टर्की स्टडी वीज़ा हम डील कर रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी और आपका प्रोसेस इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।